Good morning, students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School, Gudagodji. We will discuss about present perfect tense. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे. द present perfect tense form refers to an action or a process that has been completed in the present time. इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है. हैज बीन कंप्लीटेड, वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है. फॉर्मेशन, सब्जेक्ट हैज हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे थे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव. सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज यूज करेंगे. प्लूरल प्लस आई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विथ हैव. मैन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का यूज करेंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए कुछ. वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस. वी दिस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहां हैव यूज हुआ है. सॉल्व्ड, सॉल्व की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए हैव सॉल्व्ड से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना ऑल द क्वेश्चंस. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. दे हैव लेफ्ट फॉर जयपुर जस्ट नाउ. दे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू नंबर प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव यूज हुआ है. वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लिव की थर्ड फॉर्म है LEAVE, लिव. लिव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट. फॉर जयपुर जस्ट नाउ, तो हैव लेफ्ट से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करें. सी हैज रिटन ए स्टोरी टुडे. सी दिस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, इसलिए हैज यूज करेंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन. तो सी हैज रिटन अ स्टोरी टुडे. इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज प्लस V3 वर्ब के साथ बनेगा.
एफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। पैटर्न क्या रहेगा? वाक्य बनाने का जो नियम है, सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ऑब्जेक्ट अदर आ जाएगा दिया हुआ। तो एग्जाम्पल देखिए, राम हैज गॉन टू स्कूल। हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां बना रही है वर्ब। राम के अकॉर्डिंग हैज है, क्योंकि राम है वो नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, तो हैज यूज करेंगे। वर्ब की गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो राम हैज गॉन टू स्कूल। तो हैज गॉन कौन सा टेंस बना रही है? परफेक्ट टेंस। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, ठीक है। तो यहां वर्ब हैव सेंट, ये परफेक्ट टेंस बना रही है। हैव है वो नंबर के अकॉर्डिंग आई के साथ, आई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव यूज करेंगे। और ये सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म है, तो हैव सेंट परफेक्ट टेंस बना रही है यहां ये वर्ब, ए लेटर टू हिम। यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। यू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग हैव यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यू है वो नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विथ हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है। तो यहां देखिए, हैव ब्रोकन ये पूरी वर्ब है परफेक्ट टेंस बना रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही हैज किल्ड ए स्नेक। ही नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज यूज हुआ है। किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, ए स्नेक, तो कहने का मीन्स हैज किल्ड परफेक्ट टेंस बना रही है। दे हैव लर्न ऑल द लेसन्स। दे दिस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल है, इसलिए हैज यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के, सॉरी हैव यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लर्नड, लर्न की थर्ड फॉर्म है, इसलिए हैव लर्नड ये परफेक्ट टेंस मैच कर रही है, बना रही है ऑल द लेसन्स। यूज हैज विथ ही सी इट, ऊपर वाले सेंटेंस में भी आपने देखा है, इट एंड अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज यूज करेंगे। यूज हैज विथ ही सी इट एंड अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में दिया हुआ है, ही सी इट, और कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में दिया, तो उसके साथ यूज करेंगे हैज। while have is used with plural subjects, जबकि have का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ
करेंगे, जैसा कि सच एज वी, दे, यू एंड आई एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई। ऊपर आपने देखा जैसा कि वी, दे, यू एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई अगर दिया हुआ है तो उसके साथ हैव यूज करेंगे। जैसा कि ऊपर आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया है कि ये दे प्लूरल सब्जेक्ट है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैव यूज करेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वी, दे, यू एंड आई के साथ हैव, ही, सी, इट एंड अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को दिया हो तो उसके साथ में यूज करेंगे हैज। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न, कोई भी टेंस क्यों ना हो, स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट आ गया, हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। नॉट, एडवर्बल नोट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जस्ट बिफोर नोट यूज करेंगे। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में नोट का यूज करेंगे। हैज है वो नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। एग्जाम्पल देखिए, इस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल देखिए नीचे। सी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। सी सब्जेक्ट है, नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, हैज यूज हुआ है। नेगेटिव बनाना है तो ये मैन वर्ब है, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, यहां बीच में दोनों का नोट यूज हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्बल नोट का यूज जस्ट मैन वर्ब से बिफोर, पहले मैन वर्ब से पहले इसका यूज करते हैं नोट का, ऐसो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। द कारपेंटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज यूज हुआ है। ये एडवर्बल नॉट, ये मैन वर्ब है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, इससे पहले मैन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर बाद में, और मैन वर्ब से जस्ट बिफोर ठीक पहले, कहने का मतलब दोनों के बीच में नोट का यूज करेंगे, द चेयर। आई हैव नॉट रीड योर लेटर। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब नंबर के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, आई के अकॉर्डिंग हैव यूज करेंगे। ऊपर ही मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बताया है। नॉट रीड, रीड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रही है यहां, ठीक है, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नोट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए योर लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। दे सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग दे वो नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल है, इसलिए हैव यूज हुआ है। नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर बाद में और मैन वर्ब से जस्ट बिफोर पहले नोट एडवर्बल यूज करेंगे, ठीक है। सोल्ड द हॉर्स, सोल्ड है ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सेल की थर्ड फॉर्म है। वी हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ एनिमल। वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल है, कहने का मीन्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव यूज करेंगे। एडवर्बल नोट नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करवाने के लिए वर्ब को एडवर्बल नोट का यूज करेंगे। सीन
सी की थर्ड फॉर्म। तो मैन वर्ब से पहले नोट यूज हुआ, यहाँ भी देखिए। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों के बीच में नोट यूज करेंगे, सच अ टाइप ऑफ एनिमल। ए नेगेटिव सेंटेंसेस नोट इज यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में करेंगे और मैन वर्ब से पहले। ध्यान रहे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट का यूज अपन करेंगे। जो नोट का यूज है, नोट एडवर्बल का यूज है, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, आगे जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मैन वर्ब से पहले नोट का यूज करें।